नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। प्रदेश की 1189 पंचायतों में लोकतंत्र का महापर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। गांव की सरकार चुनने के लिए करीब 17 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद पंचायत स्तर के अधिकांश नतीजे शाम तक सामने आ जाएंगे। इस अंतिम चरण में मतदाता केवल प्रधान और उप प्रधान ही नहीं बल्कि वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों का भी चुनाव कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चरण में कुल 6,615 वार्डों में मतदान कराया जा रहा है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आई है। युवाओं, महिलाओं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि पंचायत स्तर पर चुने जाने वाले प्रतिनिधि गांवों के विकास, मूलभूत सुविधाएं और स्थानीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इस चुनाव का विशेष महत्व दिया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी जिलों में विशेष व्यवस्था की है। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र यानी कि मतदान केंद्र है, उन्हें बांटा गया है और इसमें अतिरिक्त पुलिस बल तैनात भी किया गया है। इसके अलावा मतदान केंद्र के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है और पुलिस की नियमित गश्त भी जारी है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को तुरंत रोका जा सके। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट कहा है कि मतदान पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नियमों के उल्लंघन की सूचना मिलने पर तात्कालिक कार्रवाई की जाए। वहीं चुनाव परिणाम की बात करें तो पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के परिणाम मतदान समाप्त होने के बाद देर शाम तक घोषित किए जा सकते हैं, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में मतगणना केंद्रों पर तैनात कर ली गई है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग के प्रत्याशी और उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार से जुड़ी सभी सामग्री हटाने का निर्देश भी दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव खत्म होने के बाद सार्वजनिक स्थानों, सरकारी भवनों, दीवारों और अन्य स्थानों पर लगाए गए पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्री तुरंत हटाई जाए। आदेश की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुजीत ठाकुर ने कहा कि अंतिम चरण के मतदान को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील भी की और साथ ही आपको बता दें कि मंडी से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। कुल मिलाकर आज का दिन हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीब 17 लाख मतदाता अपने वोट के जरिए गांव की नई सरकार चुनेंगे और आने वाले वर्षों के विकास की दिशा तय करेंगे। अब सभी की नजरें मतदान प्रतिशत और चुनाव परिणाम पर टिकी है, जो शाम तक तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।
आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।